brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आप सबसे पहले आज पहली बार ऐसा हुआ जब सीएम रेखा गुप्ता ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में साफ तौर पर कहा कि डबल इंजन की सरकार तो अभी नहीं है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ही विकास करेगी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं वह अब बीजेपी में आना चाहते हैं। बहरहाल सुनिए जरा कि वह क्या कुछ कह रही हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे आपके विजन के बारे में, क्योंकि अब आप सीएम बन गई हैं। अब अगले 5 साल में आपके पास 2.5 इंजन है, मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एमसीडी भी कुछ दिन में आप लोगों के पास हो सकता है कि आ जाए। इतने मना भी नहीं कर रही, बोल रही हाँ हम तोड़ के ले आएंगे। अरे अभी तोड़ने की जरूरत नहीं है, दे आर रेडी टू कम। अच्छा। सब लोग इस समय देश और दिल्ली दोनों को इकट्ठे चलाना चाहते हैं। सुना आपने, राजधानी दिल्ली में अगर इस वक्त एमसीडी के नगर निगम के आंकड़ों को आप देखेंगे तो सबसे खास बात यही है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद टूटें या फिर ना टूटें, बावजूद इसके जो मेजॉरिटी मार्क है वह 132 का है और 131 नंबर इस वक्त बीजेपी के पास पहले से ही मौजूद है। तो क्या होगा अगर ऐसी स्थिति में कोई भी पार्षद ना टूटे, या फिर यूं कहें आम आदमी पार्टी अपने सभी पार्षदों को बचाने में कामयाब हो जाती है। बावजूद इसके मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचने के लिए आम आदमी पार्टी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि साफ तौर पर बदली हुई सियासी तस्वीर में उसके एमएलएज की संख्या कम हो जाती है। और आप याद कीजिए, पिछले मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 14 एमएलए जब जो है नॉमिनेट किए तो स्पीकर ने 13 आम आदमी पार्टी के किए थे, 1 बीजेपी का किया था। तो क्या इस बार मान लें 14 विधायकों में 10 विधायक बीजेपी के होंगे और 4 आम आदमी पार्टी के होंगे? अगर 4 आम आदमी पार्टी के भी मान लें तो भी आंकड़ा आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर मेयर की कुर्सी तक नहीं पहुंचा पाता है। दूसरी सबसे खास बात, अगर राज्यसभा एमपीज की बात करें तो राज्यसभा एमपीज में 2 एमपीज ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन तीसरी राज्यसभा की एमपी स्वाति मालीवाल किसे वोट करेंगी? क्या वो बीजेपी को वोट करेंगी या फिर वो किसी को वोट नहीं करेंगी, बल्कि वोटिंग के समय वो गायब रहेंगी? तो ये भी एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप, जो मैंने कल एपिसोड में बताया था, इस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो बिना किसी पार्षद के तोड़े या यूं कहें टूटे हुए भी अगर अपने ही पार्षदों पर बीजेपी काम करे तो भी वो मेजॉरिटी मार्क तक पहुंच जाएगी। लेकिन दिल्ली नगर निगम है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है, कोई भी पार्षद बहुत आसानी से कहीं ना कहीं जा सकता है, यानी वो सीधे तौर पर बीजेपी का रुख कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि बीजेपी आज भी बिना किसी पार्षद को तोड़े रख करके भी, या यूं कहें कोई अगर आम आदमी पार्टी का पार्षद नहीं आता है, बावजूद इसके वो मेजॉरिटी मार्क तक पहुंच जाती है। अब जरा आंकड़ों को आप देखेंगे तो चूंकि 250 में से तकरीबन 12 ऐसे हैं जो कि विधायक बन चुके हैं और एक एमपी की सीट पहले से ही खाली है एमपी बनने की वजह से, तो 238 की अगर इसी नंबर पर बात करें और 14 बीजेपी के विधायकों को जोड़ दें और तकरीबन जो है 10 सांसदों को जोड़ दें, यानी 7 सांसद और लोकसभा सांसद, और तकरीबन इनको अगर आप जोड़ दीजिए तो 24 को अगर आप 238 में जोड़ेंगे तो आपको साफ तौर पर विधायकों और सांसदों की संख्या के समेत यह आंकड़ा 262 तक पहुंचता है। तो कुल मिलाकर के जो मेजॉरिटी मार्क है वो 132 तक आ जाता है। अब ज़रा आम आदमी पार्टी के आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो 117 वोट में अगर आप 2 राज्यसभा और 4 विधायक को जोड़ेंगे तो यह कुल आंकड़ा जो है तकरीबन 123 तक जा पहुंचता है। तो कुल मिलाकर के ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस के 8 पार्षदों को अगर आप जोड़ते हैं आम आदमी पार्टी के साथ, तभी वह करीब करीब मेजॉरिटी मार्क तक पहुंचती हुई दिखाई देती है, अन्यथा बहुत बड़ा अंतर है। तो कुल मिलाकर के ये 4 फैक्टर, स्वाति मालीवाल फैक्टर, विधायकों का फैक्टर, खुद स्पीकर का फैक्टर और एंटी डिफेक्शन लॉ का फैक्टर, ये 4 से 5 फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि अप्रैल में जब मेयर का चुनाव होगा तब किस तरह से
जो आंकड़े हैं, जो सियासी गणित है, वह बीजेपी के पक्ष में है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।